अरे देखना, मैंने इसके सारे आम तोड़ लूंगा। नहीं नहीं, बुढ़िया जग जाएगी। अरे बुढ़िया की तो ऐसी तैसी। देखो तो सही, अभी मैं पहले उसके छप्पर को ही तोड़ता हूँ। अरे किसने पत्थर मारा? अरे रे रे, कौन है? अरे नास पीटे, कौन हो बाहर? इस आम के चक्कर में मेरे छप्पर और मेरे सर दोनों को फोड़ रहे हो। हाँ, कौन हो? अरे चल भाग, बुढ़िया जग गई है। अरे चुप करो, जग गई है तो क्या हुआ? देखो तो मैं उसे किस तरीके से परेशान करता हूँ। आम भी तोड़ूंगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। वो बुढ़िया कितना भागेगी। तू डरती बहुत है, तू यहीं रुक, मैं तुझे आम भी खिलाऊंगा और उस बुढ़िया को मजे भी चखाऊंगा। बस देखना। ये ले, ये आम गिराया मैंने। अरे रे रे, ऊपर कौन है? जाना होगा, देखूं तो सही क्या है। अरे रे रे, कलमू हो, कौन हो? अरे लड़की, तू झाड़ियों के पीछे छिपी हुई है तो तू ही है। हाँ, देख मेरा छप्पर फोड़ फोड़ कर तूने क्या हाल कर दिया है। हाँ, मेरे बेटे बहू यहाँ नहीं है तो तुम गांव वालों की शरारतें बढ़ गई है। हाँ, ये बूढ़ी अम्मा, मैं तो बस आम खाने आई थी। अरे रे रे, ये आम किसका है? हाँ, तू आम मांग नहीं सकती है। अरे ये क्या, कौन है उस पेड़ के पीछे? लगता है दो हैं। ए बुढ़िया, मैं हूँ यहाँ, मुझे पकड़ के दिखा। अरे रे, अभी बताती हूँ, ठहर जा। हाय, मेरे सर पे तो चोट लग गई, खून बह रहा है। अरे नास पीटो, तुम्हें मुझे परेशान करके क्या मिलता है? तुमने मेरे छप्पर को फोड़ फोड़ के जगह जगह छेद कर दिया है और अब मेरे सर को भी फोड़ रहे हो। तुम लोग बहुत बुरे हो। ए बुढ़िया देख, हम जब भी आए यहाँ फल तोड़ने, तू मुझे नानू नहीं करेगी। हाँ, आज मैंने तुम्हें बड़ा अच्छा सबक सिखाया है। आज मेरा मन खुश हो गया। बार बार नानू चिकिर पिकिर खूब करती है तू, इसीलिए हमने ऐसा किया। बूढ़ी अम्मा, तुम्हें अब आम देना होगा हमें। अरे तुम लोग कितने दुष्ट हो। तुम लोग आखिर उस सेठ कौवे के बच्चे जो ठहरे, जैसा सेठ है वैसे ही तुम दोनों हो। मेरे बाबा के बारे में कुछ बोलेगी बुढ़िया तो अभी सर और फोड़ दूंगा। हाँ, जाओ, मेरा शरीर नहीं चलता है तो तुम लोग मेरे साथ बदमाशियाँ कर रहे हो। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला एक दिन जरूर बताएगा। चल मुन्नी, हो गया, हमने इसे सबक सिखा दिया है। अब ये हमें आम खाने से रोकेगी नहीं, और रोकेगी तो इसका हम बुरा हाल कर देंगे। अरे रे, जब से बेटे बहू गए हैं, इन गांव वालों की शरारतें मेरे साथ बढ़ती जा रही है। क्या करूं? समय से पहले बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब इस डंडे के सहारे चलना पड़ता है। जाती हूँ, माथे में पट्टी बांध लेती हूँ। इस छप्पर की तरह मेरा सर भी फूट गया है। ऊपर वाले, क्या हो गया है तुम्हें? अरे रे, अरे रे, बहुत सारे मुर्गे मुर्गी बाहर ही रह गए। उन्हें तो उनके घर में डाल दूं। चलो, अब मैं जाती हूँ, सो जाऊंगी। बड़ा बुरा हाल कर दिया है उन बच्चों ने। अरे वाह, इस बुढ़िया ने तो ढेर सारे मुर्गे मुर्गियों को पाल रखा है। इसे लेकर चलता हूँ।
अरे रे, हाय हाय हाय, ये क्या मेरी मुर्गियों को चुरा कर ले गए? कौन ले गया? अरे दुष्ट, कंगाली में आटा गीला क्यों कर रहे हो? कौन है? क्या करूं? ऊपर वाला, तू ही मेरी मदद कर, कुछ अब और सहन नहीं होता। अरे क्या हो गया बूढ़ी अम्मा? अरे रे कालू बेटा, क्या बताऊं, देख ना, मेरे मुर्गी और मुर्गे सब चोरी हो गए रात में। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी माथे पे ये चोट कैसे लगी है? बस कल 2 दुष्ट बच्चों ने पत्थर से मेरा सर फोड़ दिया। अरे मौसी, तुम्हारा सर फोड़ दे कोई? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे रे मजाक उड़ा ले कल मुहे, उस समय शरीर में ताकत थी, अब धीरे धीरे शरीर की ताकत कम हो रही है, तो अब लोग अपना रंग भी दिखा रहे हैं, और क्या। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था मौसी। चलो कोई बात नहीं है, घर में तुम्हारे खाने पीने की चीजें तो है ना? अरे रे मंटू जब से गया है तब से घर में कुछ भी नहीं है, इंतजार कर रही हूँ कब आएगा और कब घर में सामान होगा। अरे मौसी, ऐसा करो, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर देता हूँ, तुम्हारे इस मुर्गी खाने के लिए भी और तुम्हारे घर के लिए भी। अरे रे बिजली नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं मौसी, क्यों नाराज होगी, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। बिजली, ओ बिजली। क्या हुआ? अरे ये तो मीनू मौसी है। हाँ हाँ, ये मीनू मौसी ही है। इनका छप्पर भी टूट गया है और मुर्गियाँ भी चोरी हो गई है। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। अरे लेकिन हमारे लिए तो खुद खाना कम पड़ता है, अब तुम एक और को ले आए हो, क्या हम ये कर पाएंगे? अरे सब हो जाएगा, देने वाला ऊपर वाला होता है, हम लोग थोड़ी होते हैं। ऐसे में परेशान होने की बात नहीं है। मैं इन्हें लेकर जाऊंगा सेठ जी के पास और देखता हूँ सेठ जी क्या पैसे देते हैं, मैं इन्हें पैसे दिलवा दूंगा। ये एक बार फिर से अपना मुर्गियों का काम चालू कर लेंगी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़ी अम्मा जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, ठीक है ना मौसी? अरे रे मुझे ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है। एक समय मैंने तुम लोगों को भला बुरा कहा है, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो, वो सारी चीजें भूल गए। अरे मौसी, वो बीता हुआ कल था, अब आज का समय है, परेशान होने की बात नहीं है, आप हमारे घर में रह सकती हैं। अच्छा ठहरो, तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ सेठ जी के पास। अरे क्या बात है मीनू मौसी, अरे तुम आई हो, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं सेठ जी, इसकी मुर्गियाँ चोरी हो गई है और ये एक बार फिर से मुर्गियाँ पालना चाहती है, क्या आप उसकी मदद करेंगे? अरे मदद मैं ऐसे किसी की करता नहीं हूँ, अब ब्याज लगाता हूँ और ब्याज के पैसे उठाता हूँ। देखो, मुर्गी पालने के लिए मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन जो मुनाफा होएगा आधा आधा होएगा। अगर बात तय है तो ठीक है, वरना अपना अपना रास्ता देखो। क्या मौसी, तुम क्या कहती हो? अरे रे कल मुहे, ऐसे समय में फंसी हुई हूँ, क्या कहूँगी। ठीक है, आधा मैं दे दूंगी मुनाफे का, मुझे अभी किसी तरीके से अपना धंधा शुरू करना है, पता नहीं बेटा कब आएगा और कब नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं पैसे दे देता हूँ। एक बात और थी सेठ जी। हाँ बोलो। सेठ जी, इसका छप्पर भी टूट फूट कर बर्बाद हो गया है और वो आप बोलो तो सही, कुछ पैसे आप अगर छप्पर के लिए दे देते तो। अरे देख, मेरे पास उन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है, उन्हें पैसे देने से क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब मैंने मुर्गी पालन के लिए दे दिया, बस वो काफी है। अब लेना है तो बोल, वरना रास्ता देख। नहीं, लेना है।
अरे इस कलमुहे का लौटाऊंगी कैसे? अरे मौसी, पहले तुम मुर्गियाँ पालना शुरू करो। चलो मैं मुर्गी खाने से तुम्हें मुर्गियाँ खरीद देता हूँ। बूढ़ी अम्मा, ये लो तुम्हारा मुर्गियों का घर आ गया। अरे रे आ गया। अब मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। अरे मौसी, यहाँ रुकोगी तो फिर तुम्हारा छप्पर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। मैंने कहा ना तुम हम लोगों के साथ ही रुक जाओ। अरे रे नहीं नहीं, मैं वहाँ तुम्हारे घर पर रुकूंगी तो यहाँ पर मेरी मुर्गियाँ फिर से चोरी हो जाएंगी। मैं यहीं पे रुकूंगी। ओह, तब तो तुम्हारे छप्पर का इलाज ढूंढना होगा। चलो अभी तो घर चलो। अरे इन मुर्गियों को छोड़कर कहाँ चलूंगी? मैं मुर्गियों को साथ लेकर ही चलता हूँ, घर पे ही। अरे बिजली, देखो मीनू मौसी हमारे पास नहीं रुकना चाह रही है, वो अपने घर जाना चाह रही है। क्या बात है मौसी, मेरी बातें बुरी लग गई क्या? अरे रे नहीं नहीं, बुरी नहीं लगी। देखो मैंने वहाँ मुर्गियों के लिए घर बना दिया है। यहाँ पे मैं रहूँगी तो मुर्गियाँ चोरी हो जाएंगी। लेकिन इनका छप्पर जगह जगह से टूटा फूटा है। मैं सोचता हूँ कि अगर मरम्मत कर पाते तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं लाकर आपको देती हूँ। इनके छप्पर की मरम्मत करा दो। मैं तो कहूँगी कि इनकी खपरेल को हटाकर टीन का छप्पर दे दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं यही काम करता हूँ। लो मौसी, तुम्हारी छप्पर भी तैयार हो गई और तुम्हारा मुर्गियों का घर भी। अब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अरे रे तू बहुत अच्छा है। न जाने तू नहीं होता तो क्या होता, बड़ी मुसीबत आ जाती। अरे मौसी, अच्छा करने वाला ऊपर वाला होता है। शायद ऊपर वाला ने इसीलिए मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब तुम आराम से रहो, मैं शाम का खाना ला दूंगा। अरे रे नहीं नहीं, बिजली को और ज्यादा परेशान मत करो। मुझे खाना बनाना आता है और मैं खाना बना सकती हूँ। अनाज भी है, सब कुछ है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं मुर्गियों के दाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है मौसी, मैं निकलता हूँ। अरे रे कौन है? वही नालायक बच्चे हैं क्या? अरे अब मेरा छप्पर नहीं टूटेगा। नालायक बच्चों, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी देखने को। अब कुछ नहीं होगा। देखो भैया, अब तो इसका छप्पर टीन का हो गया है, इसलिए हमारे पत्थर नहीं फोड़ पाएंगे। अरे ठहर जा छोटी, मैं इसके आम तो तोड़ सकता हूँ ना। सारे आम तोड़ लूंगा आज, इस बुढ़िया को मजा चखाऊंगा। वो दूर वाला। अरे छोटी, मैं सारे आम तोड़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। भैया, ये तो काले काले बादल छा रहे हैं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा। काले काले बादल छा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। अरे रे, ये तो लगता है वही शरारती बच्चे हैं। ए लड़की, जल्दी से उस घर पे जा, घर के अंदर जा, वरना मैं डंडे से पिटाई करूंगी। भैया, जाती है या दूं? लड़के, उतर उतर, जल्दी से उतर, वरना मार कर तेरी हालत ठीक कर दूंगी। चल चल, बहुत दिन बाद पकड़ आया है तू मेरे। चल कमरे के अंदर चल।
देखा ना, हाँ दोनों नालायक बच्चों, अभी क्या हो जाता। बैठो यहीं पे। अरे रे, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। सेठ जी, अब मीनू मौसी ने ढेर सारी मुर्गियां तो खरीद ली है, उसका छप्पर भी बन गया है, और तो ब्याज के पैसे देगी और क्या। मालिक, वो आपके बच्चे उसके आम के पेड़ पे चढ़े थे, आम का पेड़ टूट गया है। अरे अब मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना। चलो 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 वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अरे रे, कल मुहा ले जा, बच्चों पे ध्यान भी नहीं देता है, बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अरे मौसी, मुझे माफ कर देना, मैं तो तुमसे अपने पैसे लेने आने वाला था, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बच्चों को सही सलामत रखा, अब मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। अरे रे, तू अपना व्यवहार बदल ताकि गांव वाले तुझे प्यार करें। सब तुझसे नफरत करते हैं और तेरे बच्चों से भी, इन्हें भी शरारती मत बना। हाँ हाँ मौसी, मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपने बच्चों को शरारती भी नहीं बनाऊंगा। मीनू मौसी का मुर्गी का व्यवसाय चलता है। वो कभी अंडे बेचती है, कभी मुर्गे, और अब वो बहुत ही अच्छे से थी, सुख से थी। आधी रात को ठंड के मौसम में छोटी गुड़िया अंकल कबूतर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अंकल अंकल दरवाजा खोले, अंकल मेरी मम्मा को तेज बुखार है, मेरी मदद करें। काफी देर के बाद कबूतर खिड़की से बाहर देखता है। कौन है? अंकल मैं हूँ गुड़िया, टुन्नी चिड़िया की बेटी। अंकल मेरी मम्मा को तेज बुखार है, अंकल मेरे साथ चलिए, मम्मा की दवा लेने जाना है। बेटी, बाहर बहुत ठंड है, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मुझे ठंड लग जाएगी, मैं ठंड में मरना नहीं चाहता। ऐसे कहते हुए कबूतर अपने घर की खिड़की बंद कर लेता है। छोटी चिड़िया किसी दूसरे पक्षी की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही दूर पर तोते का घर था। तोते ठंड के मौसम में गर्म कंबल ओढ़कर मीठी नींद सो रहा था। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंकल तोते दरवाजा खोले, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे अंकल। लेकिन तोते की तो आँख ही नहीं खुलती। गुड़िया कई बार दरवाजे पर दस्तक देती है, रोती है, आवाज लगाती है, लेकिन थक हार कर बेचारी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर दूर से एक कौवा अपने घर से निकलता है। मेरा घर वहाँ है, वो सामने वाले पेड़ के पास। बताओ छोटी चिड़िया, क्या बात है, आप क्यों रोए जा रही हो? अंकल कौवे, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा को बुखार है, मेरी मदद करें, मेरे साथ मेरी मम्मा की दवा लेने चले। छोटी चिड़िया, क्या आपको बुलबुल के घर के रास्ते का नहीं मालूम? नहीं अंकल, मैं कभी बुलबुल डॉक्टर के घर नहीं गई। ठीक है, मैं अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर अभी आता हूँ। फिर कौवा जाता है और अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर वापस आ जाता है। चलो मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ। गुड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है और कालू कौवा गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के घर तक ले जाता है। रुको, मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं इस वक्त किसी को दवा नहीं देती, जो भी है चला जाए। आंटी, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मेरी मदद करें। जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। मोटी बुलबुल, मैं हूँ साथ। कालू कौवा, जानती हो ना मुझे, जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना कल देख लूंगी मैं तुम्हें। बुलबुल कौवे से तो बहुत डरती थी, वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। तुम हो कालू? मैं समझी कोई छोटा मोटा पक्षी होगा। कोई मर रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो, कैसी डॉक्टर हो तुम बुलबुल? फिर बुलबुल कौवे को बुखार की दवा दे देती है। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी चलो। कौवा गुड़िया को साथ लेकर वापस चलता है। घर पहुंचकर गुड़िया अपनी मम्मा के मुंह में बुखार दूर करने वाली दवा के 2 कतरे डाल देती है। बेटी, अब मैं जाता हूँ, मैं कल आऊँगा आपकी मम्मा को देखने। अंकल बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरा साथ न देते तो मैं कभी अपनी मम्मा की दवा न ला सकती। बेटी, मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की मुश्किल में उसका साथ न दूं। कौवा चला जाता है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो गया था। गुड़िया बेटी, अब मैं ठीक हूँ। चले हम कौवे का शुक्रिया अदा करने जाती हैं, जिसने ठंडी रात में आपकी मदद की। मम्मा, कौवा अंकल रात मुझसे वादा करके गया था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। हमें जाना होगा मम्मा। फिर वो माँ बेटी कौवे के घर जाते हैं। कौवे को रात ठंड लग गई थी और वो अपने घोंसले में ही लेटा हुआ था। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो है? हाँ चिड़िया रानी, अब तो ठीक हो गई, लेकिन मैं ठंड लगने से बीमार पड़ गया। कौवे अंकल, आप चिंता ना करें, हम हैं ना आपके साथ। मम्मा, आप घर जाइए और कालू अंकल के लिए कुछ गर्म चीज बना कर लाइए और मैं कालू अंकल के पास बैठ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर जाकर कौवे के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती। मम्मा चिड़िया दाल और चावल से स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार करती है। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो दाना उठाकर दे दे। अंकल, थोड़ा इंतजार करें, मम्मा आने ही वाली होंगी। थोड़ी ही देर बाद मम्मा चिड़िया गरम गरम खिचड़ी लेकर पहुंच जाती है। ले कौवे भैया, आप ये खिचड़ी खाइए और मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। कौवा खिचड़ी खाने लगता है। गरम गरम खिचड़ी खाकर कौवा स्वस्थ हो जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन सच ही कहते हैं, एक दूसरे की मदद करने से जीवन आसान हो जाता है। अगर आप न आती तो मैं शायद भूख से ही मर जाता। अंकल, अगर आप मेरी मदद न करते तो ना जाने क्या हो जाता। कौवे भैया, चले बाहर, सूरज की गरम गरम धूप हमारा इंतजार कर रही है। फिर वो सब नीले आसमान में घूमने निकल जाते हैं। कौवे और चिड़िया ने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की जान बचाई थी और अब उनमें पक्की दोस्ती हो गई थी। ठंडे पेड़ की एक बड़ी डाल पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसे दाना लेने जाना था, मगर वो डर रही थी कि अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे दाना लेने जाए। मम्मा, भूख लगी हुई है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है। बेटा, अभी सुबह सुबह का समय है, इस समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं दोपहर को दाना लेने जाऊंगी, जब सारे खतरनाक जीव जंगल से वापस चले जाएंगे। चिड़िया बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी कौवी आ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माँ कौवी, अभी तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर आप मेरे बच्चों के पास बैठकर इनका ध्यान रखें तो मैं वापस आते समय आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों और बूढ़ी कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने क्यों आ गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काली बिल्ली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं। मैं एक मांगने वाली बूढ़ी कौवी को अपने बच्चों के पास छोड़कर आई हूँ। एक काली बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। म्याऊ, अगर यहाँ ये कौवी ना होती तो मैं चिड़िया के दोनों बच्चे को खा सकती थी। म्याऊ। बिल्ली ऐसे सोच रही थी, तभी बूढ़ी कौवी काली बिल्ली से कहती है, चली जाओ, चीची, दूर हटो इन बच्चों से, मैं एक डंडा मारूंगी तुम्हें। म्याऊ, तुम कौवी हो, तुम यहाँ इन चिड़िया के बच्चों के पास क्या कर रही हो? म्याऊ। मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। म्याऊ, ठीक है, मैंने तो सोचा था कि बच्चे अकेले हैं, मैं इनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। चलो बच्चों, कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। म्याऊ। काली बिल्ली थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी बैठे बैठे सो जाती है। गुड़िया बहन, कौवी माँ तो सो गई है, अगर वो बिल्ली फिर से आ गई तो क्या होगा? भाई डरे ना, वो बिल्ली भी चली गई है। बूढ़ी माँ को सोया हुआ देखकर काली बिल्ली भाग कर आती है और कुक्कू को गर्दन से पकड़कर ले जाती है। कौवी माँ,
वो बिल्ली मेरे भाई को पकड़ कर ले गई है। बूढ़ी कौवी उठ जाती है। तभी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है? बूढ़ी माँ, उसे वो काली बिल्ली उठा कर ले गई। मैंने उसे रोका भी था मगर वो बहुत तेज निकली। चिड़िया जल्दी से उड़ती है। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई गोरी कौवी से पूछती है, गोरी कौवी, आपने किसी बिल्ली को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले एक काली बिल्ली यहाँ से गुजर कर गई है। चिड़िया आगे बढ़ती है। काली बिल्ली अपने गुफा में पहुँच जाती है। म्याऊ, इस चिड़िया के बच्चे को मैं बाद में खाऊंगी। पहले मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले आती हूँ। म्याऊ। बिल्ली के बच्चे उसी जगह छुपकर बैठे हुए थे। चिड़िया दुखी दिल के साथ वापस घर आ रही थी कि चिड़िया की नजर बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों पर जाती है। चिड़िया उन बच्चे के पास जाती है और उनमें से छोटे बच्चे को अपने मजबूत पंजों से उठाकर झाड़ियों में चली जाती है। माफ करना बच्चे, मैंने ये सब मजबूर होकर किया है। शायद ऐसा करने से तुम्हारी माँ मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। मुझे जाने दे, मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दे। म्याऊ म्याऊ। चिड़िया उस बच्चे को एक पेड़ के साथ बांध देती है। मानो मानो, तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन को एक चिड़िया उठा कर ले गई है मम्मा। ये सुनकर काली बिल्ली परेशान हो जाती है। म्याऊ, ये चिड़िया मेरे बच्चों को क्या करेगी? क्या वो चिड़िया खा लेगी मेरे बच्चे को? म्याऊ। भागती हुई काली बिल्ली चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। म्याऊ, कहाँ है चिड़िया? मेरा बच्चा कहाँ है? म्याऊ। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो और अपना बच्चा ले जाओ। कृपया करो चिड़िया, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं अभी तुम्हारे बच्चे को लेकर आती हूँ। म्याऊ 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 करती हुई काली बिल्ली भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है और चिड़िया के बच्चे को लेकर वापस भागती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा हुआ तो वो काली बिल्ली तुम्हारा बच्चा लेकर वापस जरूर आएगी। काली बिल्ली आ जाती है। वो चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आती है। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया काली बिल्ली को झाड़ियों में ले जाती है और उसके बच्चे को आजाद कर देती है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं। सॉरी बेटा, मुझे अपने बच्चों की खातिर आपको यहाँ बांधना पड़ा। चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आज के बाद कभी मांस नहीं खाऊंगी, बल्कि किसी जंगली गाय का दूध पीकर जी लूंगी। म्याऊ। फिर काली बिल्ली घने जंगल की तरफ और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।